चंदन कुमार बने पश्चिमी सिंहभूम के नए उपायुक्त। पदभार किया ग्रहण। मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले को नया जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मिल गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2016 बैच के अधिकारी चंदन कुमार ने चाईबासा स्थित समाहरणालय में जिले के 134वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त कुलदीप चौधरी से कार्यभार संभाला। चंदन कुमार पूर्व में रामगढ़ जिले में उपायुक्त के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा की मिसाल पेश की। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने कहा, जिले की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। जनहित में योजनाओं का क्रियान्वयन और जिले का सतत विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। नए उपायुक्त के आगमन से जिले वासियों में एक नई ऊर्जा और सकारात्मक उम्मीद का संचार हुआ है। जिला प्रशासन अब नए नेतृत्व में जन सुविधाओं के विस्तार और नशा मुक्ति जैसे सामाजिक अभियानों को और सशक्त रूप से आगे बढ़ाएगा। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से है और मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि मैं जब लास्ट जॉब में था आईएएस मैनेजर से पहले, तो मैं यहीं पे पोस्टेड था और लंबे समय यहाँ नौमुंडी में टाटा स्टील में मैनेजर के रूप में पोस्टेड था। यहीं से मैंने जॉब में रिजाइन करके फिर आईएएस की तैयारी करते हुए फिर आईएएस में आया। तो मेरे लिए फिर वापस जिला लौटने की तरह महसूस हो रहा है और मैं समझूंगा कि पहले कुछ समय मैं इसमें लगाऊंगा ये समझने में कि इस आदिवासी बहुल जिले की क्या मूलभूत समस्याएं हैं और पूर्व में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं वो क्या सक्सेसफुल रहे हैं और उसमें किस तरह से विकास हो रहे हैं, किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। इसमें आप लोगों का भी, मीडिया का और जन सहयोग की भी काफ़ी इच्छा है। आप जो भी समस्याएं आप लोगों को लगता है कि जो महत्वपूर्ण है आप लोग लेकर के आए। मैं कोशिश करूंगा कि जितने विकास के जो पहलू अगर कुछ अनदेखे रह गए हैं, जिसमें पूरी तरह से उतनी सफलता नहीं मिल पाई है, उसको चिन्हित करके उस पर तत्काल रूप से खनन क्षेत्र में से ही आप आ रहे हैं, कोयला के खनन क्षेत्र से। इधर लोहा का है, उधर काला था, इधर लाल है। इसको लेकर कोई प्राथमिकता है? बल्कि मैं माइनिंग बैकग्राउंड से ही पढ़ाई की। मैं आईएसएम धनबाद से मिनरल इंजीनियर हूँ और यहीं टाटा स्टील में नौमुंडी में ही लगभग 2 वर्ष तक पोस्टेड रहा था। तो एक मोटी मोटी समझ है मुझे कि ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट वगैरह का कैसे यहाँ पे कैसे खनन होता है और मुझे यहाँ के जो चैलेंजेज हैं अब इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, क्योंकि जब मैं वेस्ट इंडीज में था तो एक प्राइवेट कंपनी की क्या रूल हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स उसके अनुसार से देखा था। मैं इसको देखता हूँ क्या यहाँ की चैलेंजेज हैं, कैसे अगर कहीं कोई मान लीजिए अवैध खनन हो रहा है तो उस पर कैसे रोका जा सकता है, या अन्य कोई चैलेंजेज हैं, कहीं अगर खनन क्षेत्र के विस्तारीकरण में कई समस्या आ रही है, उनके आरएनआर पॉलिसी में, रिहेबिलिटेशन में, मुआवजे में, नौकरी देने में कई समस्या आ रही है। तो इन सबके बारे में विस्तार से में जांच पड़ताल भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। शहरी क्षेत्र की थोड़ी समस्याएं यहाँ होती है, चकरदरपुर हो, चाईबासा हो, 150 साल पुराना शहर है ये। तो ये शहरी क्षेत्र को लेकर आप क्या प्राथमिकता है? शहरी क्षेत्र में कुछ तो जो हम लोगों ने रामगढ़ में शुरू किया था, जो प्रोजेक्ट में बड़े बेमन से इनकम्प्लीट छोड़ करके आ रहा हूँ, जिसमें सीखा बड़ी अच्छी तस्वीरें आ रही थी उसकी, आपका काम किया हुआ था। तो उसमें एक तालाब बचाओ अभियान हमने वहाँ शुरू किया था। तो जो कॉमन एक प्रयास यह रहा है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जैसे तालाब हो गया, या अगर कहीं पे झील है, या कोई चौक चौराहा है, या सरना स्थल है, इस तरह के जो कॉमन प्रॉपर्टी रह रहे हैं उनके हम लोग चिन्हित करके उसका जियो टैगिंग भी करते हैं, उसका जीआईएस सर्वे करवा करके, उसकी प्रॉपर गूगल मैपिंग बनवा करके, जो कि लोग गूगल अर्थ पे भी देख सकें कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा प्लॉट सरकारी है या सार्वजनिक रूप से, और उसका कोई इस तरह से अधिग्रहण ना हो पाए, पहला ये सुनिश्चित करना। और उसको फिर कैसे ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, जो प्राचीनतम कोई चीज़ है उसको आज के धर्रे पे कैसे ला सकते हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस मेरा पहले भी रहा है और मैं प्रयास करूंगा। चाईबासा अपने आप में बहुत भी काफी हो सकता है, इसके बारे में भी आपको। सर, शहर में नो एंट्री की समस्या सर लगातार रहता है सर, 3 मेरी गाड़ी चलता है, उस पर क्या कहेंगे सर? मैं देखूंगा, अभी मैंने वही कहा कि मुझे एक अरसा लगेगा, एक समय लगेगा, 10 दिन 15 दिन, जिसमें आप लोगों से भी यही अपेक्षा है कि इस तरह की जो समस्या, नो एंट्री की समस्या मुझे नहीं पता थी, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आई।
कोई भी समस्या को सुलझाने से पहले समस्या को समझना जरूरी होता है। बिना समझे अगर हम प्रयास करें तो समाधान तो नहीं निकलता है, उसमें फिर रॉकिंग चेयर वाली स्थिति होती है, प्रोग्रेस होता नहीं है। तो हम लोग सारी चीज़ों का, जैसे नो एंट्री का है या अन्य कोई समस्या है, कोई अगर अतिक्रमण की समस्या है, तो इस तरह की सारी समस्याओं को हम लोग एक एक करके समझेंगे और उसका समाधान। मुख्य फोकस एजेंडा प्राथमिकता क्या रहेगी? अब क्योंकि इन खनन क्षेत्र में अक्सर देखा गया है कि जो रिसोर्स रिच जो होते हैं, वे कई बार रिसोर्स कर्स भी बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे अत्यधिक, जहाँ पर गुणवत्ता है, जहाँ पे अत्यधिक ऐसे रिसोर्स हैं, वहीं पे गरीबी कई बार या लैक ऑफ डेवलपमेंट, विकास की कमी सबसे अधिक वहीं पे कई बार पाई जाती है। तो मेरी कोशिश रहेगी सबसे प्राथमिकता कहीं दी रहेगी कि मैं ऐसी चीज़ों को चिन्हित करूं, और अगर कोई ऐसा लॉस्ट जनरेशन ना हो जिनको शिक्षा के अभाव में, न्यूट्रिशन के अभाव में कहीं वो पिछड़ ना जाए, सबसे पहले उनको पटरी पे लाना, उनको एक गति समानता के सर, आकांक्षी जिला में शामिल है, तो कैसे बिल्कुल आकांक्षी जिला में भी शामिल है, और सौभाग्य से चाईबासा के पास, वेस्ट सिंहभूम के पास, इस आकांक्षी जिला के कैटेगरी से बाहर निकल करके समृद्ध जिला बनने की क्षमता भी है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि खनन के कारण डीएमएफटी के फंड भी हैं, इतनी कंपनियां हैं जिनका सीएसआर फंड भी है, और एक बार देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी टीम भी है। प्राचीन जिला होने के कारण परंपराएं भी एक सुदृढ़ बनी हुई है। तो इसके द्वारा आकांक्षी जिले को, मेरी कोशिश रहेगी कि आकांक्षी जिले के टैग से हम लोग बाहर निकल पाए, इसकी पूरी